द रूथलेस किंग। चैप्टर 51। मेरे पीछे रहो। रात के करीब 10 बजे राजवंश पैलेस के पिछले हिस्से में बने मंदिर में दीपक बुझ गया था। राजमाता देवयानी ने रामलाल से कहा था, सुबह की पूजा से पहले दीपक और फूल बदल देना। रामलाल किसी काम में व्यस्त थे। रूही बोली, पापा, मैं कर देती हूं। जल्दी आ जाना बेटा। जी। पूरे महल में सन्नाटा था। रूही पूजा की थाली लेकर मंदिर की तरफ चली गई। दीपक जलाया, फूल बदले, हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई। तभी उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है। वह वापस मुड़ी, लेकिन अगले ही पल काले कपड़ों में 3 नकाबपोश लोग अंधेरे से बाहर आए। एक ने फुसफुसाकर कहा, यही लड़की है। दूसरा बोला, जल्दी उठाओ। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा। रूही डरकर पीछे हट गई। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। आदमी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। रूही पूरी ताकत से चिल्लाई, बचाओ। उसी समय महल के दूसरे विंग में पार्थ अपने स्टडी से बाहर निकल रहा था। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने चीख साफ सुनी। उसकी आंखें एक पल में बदल गईं। कबीर सर। आवाज मंदिर की तरफ से आई है। पार्थ दौड़ा नहीं। वह तेज लेकिन नियंत्रित कदमों से वहां पहुंचा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। मंदिर एक नकाबपोश रूही का हाथ पकड़ चुका था। रूही खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी, हाथ छोड़ दो। तीनों आदमी पलटे। दरवाजे पर पार्थ राजवंश खड़ा था। उसकी नीली आंखों में ऐसा गुस्सा था कि कुछ सेकंड के लिए तीनों भी रुक गए। एक आदमी हंसकर बोला, एक आदमी और हम 3। पार्थ ने धीरे से अपनी घड़ी उतारी, कबीर की तरफ फेंकी, फिर सिर्फ एक वाक्य कहा, मेरे सामने संख्या नहीं, हिम्मत गिनी जाती है। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। पहला आदमी संभल भी नहीं पाया कि पार्थ का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। वह कई फुट दूर जाकर गिरा। दूसरे ने चाकू निकाला। पार्थ ने उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से मोड़ा कि चाकू नीचे गिर गया। तीसरा आदमी पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर साफ था। पार्थ ने बिना पीछे देखे कहा, रूही। वह कांपते हुए बोली, जी। मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाओ, और जब तक मैं न कहूं एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। रूही बिना कुछ बोले दौड़कर उसके पीछे आ खड़ी हुई। उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे लगा, इस महल में अगर किसी के पीछे वह सुरक्षित है तो वह सिर्फ पार्थ है। उधर तीनों हमलावर फिर से खड़े हो चुके थे। उनका निशाना अब सिर्फ एक था, पार्थ राजवंश। बारिश तेज होती जा रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। रूही डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। सामने 3 हथियारबंद लोग, और उसके सामने दीवार की तरह खड़ा था पार्थ राजवंश। एक हमलावर फिर से उनकी तरफ बढ़ा। डर के मारे रूही का संतुलन बिगड़ गया। बिना सोचे समझे
उसने पीछे से पार्थ की शर्ट कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पार्थ का पूरा शरीर एक पल के लिए ठिठक गया। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी बर्फ जैसी ठंडी नीली आंखें सीधे रूही पर टिक गईं। गुस्सा, रौब और सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। रूही की सांस जैसे रुक गई। उसे तभी एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। सर, सॉरी। उसने घबराकर तुरंत अपनी पकड़ छोड़ दी और 2 कदम पीछे हट गई। बारिश से उसके बाल चेहरे पर चिपक चुके थे। वह सिर झुकाकर खड़ी हो गई। पार्थ ने कुछ नहीं कहा, बस एक पल उसे देखा, फिर सामने खड़े हमलावरों की तरफ मुड़ गया। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी थी। अब मेरी बारी है। तीनों हमलावरों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ चुका था कि अब उनके सामने सिर्फ कोई बिजनेसमैन नहीं, द रूथलेस किंग खड़ा था। चैप्टर 52 हिम्मत किसने की। मूसलाधार बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट, मंदिर के बाहर पूरा माहौल डरावना हो चुका था। तीनों नकाबपोश एक दूसरे को देखने लगे। उनका प्लान बिगड़ चुका था। सामने पार्थ राजवंश खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, खामोश तूफान था। तभी पीछे से कबीर और सिक्योरिटी टीम दौड़ती हुई पहुंची। सर, पार्थ की नजर हमलावरों से नहीं हटी। उसने सिर्फ एक आदेश दिया, जिंदा चाहिए, कम से कम एक। यस किंग। हमलावर भागने लगे। बारिश की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी टीम उनके पीछे दौड़ी। कुछ ही मिनटों बाद एक हमलावर को पकड़ लिया गया। बाकी 2 अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पकड़े गए आदमी को मंदिर के बाहर घुटनों के बल बैठा दिया गया। वह बुरी तरह कांप रहा था। पार्थ धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। उसने नीचे झुककर उस आदमी का नकाब हटाया। किसके लिए काम करता है? आदमी चुप। कबीर आगे बढ़ा। सर, हम। पार्थ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर उस आदमी की आंखों में देखते हुए बोला, मैं सवाल 2 बार नहीं पूछता। उस आदमी के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी उसने अचानक अपनी जेब से एक छोटी सी कैप्सूल निकालने की कोशिश की। पार्थ की नजर पड़ गई। उसने बिजली जैसी तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। कैप्सूल नीचे गिर गई। कबीर तुरंत समझ गया। सर, ये सबूत मिटाना चाहता था। पार्थ की आवाज पहले से भी ठंडी हो गई। ले जाओ इसे। बोलने का मन खुद हो जाएगा। यस किंग। सिक्योरिटी उसे लेकर चली गई। अब वहां सिर्फ बारिश, रूही और पार्थ थे। रूही अभी भी कांप रही थी। उसके हाथ ठंड से नहीं, डर से कांप रहे थे। पार्थ उसकी तरफ मुड़ा। 2 सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर पूछा, चोट लगी? रूही ने धीरे से सिर हिलाया। न, नहीं। पार्थ ने उसकी भीगी हुई हालत देखी। उसने अपना कोट उतारा और बिना उसकी तरफ देखे उसकी ओर बढ़ा दिया। पहन लो। रूही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जी। पार्थ की आवाज फिर सख्त हो गई। मैं दूसरी बार नहीं कहता। रूही ने तुरंत कोट ले लिया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। पार्थ मुड़ गया। चलते चलते उसने कबीर से कहा, आज के बाद रूही रात में अकेले कहीं नहीं जाएगी।
और उसकी आवाज और ठंडी हो गई। महल की सुरक्षा दोगुनी कर दो। रूही वहीं खड़ी थी। उसने अपने कंधों पर रखा पार्थ का कोट कसकर पकड़ लिया। उसे आज भी पार्थ से डर लग रहा था, लेकिन पहली बार उस डर के साथ एक अजीब सा भरोसा भी जुड़ गया था। और दूर अंधेरे में खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। उसने फोन मिलाया। सर, हम लड़की को नहीं उठा पाए। फोन के दूसरी तरफ रुद्र प्रताप मुस्कुराया। कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया। पार्थ राजवंश की सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ बनने वाली है। उसकी हंसी बारिश की आवाज में खो गई। द रूथलेस किंग, चैप्टर 53। तुम जा रही हो। अगली सुबह राजवंश पैलेस का किचन। रामलाल ने अपना एप्रन उतारकर सावधानी से मेज पर रखा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ रूही से कहा, बेटा, हमारा काम पूरा हो गया। अब गांव लौटने का समय आ गया है। रूही की आंखें चमक उठीं। सच पापा? हाँ, कल सुबह निकल जाएंगे। रूही ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब वह इस डर, इस बड़े महल और उस गुस्सैल मालिक से दूर चली जाएगी। उसी समय कबीर किसी काम से किचन के बाहर से गुजर रहा था। उसके कानों में रामलाल की बात पड़ गई। वह बिना कुछ कहे सीधे स्टडी की ओर चला गया। दरवाजा खटखटाया। कम इन। कबीर अंदर आया। किंग, रामलाल जी कल गांव लौट रहे हैं। फाइल पर चल रहा पार्थ का हाथ अचानक रुक गया। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। उसने धीरे से सिर उठाया। और रूही भी उनके साथ जाएगी। यह सुनते ही पार्थ की नीली आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक उभरी। उसने कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर ठंडी आवाज में बोला, रूही को मेरे कमरे में भेजो। यस किंग। कुछ देर बाद रूही कांपते हाथों से स्टडी के बाहर खड़ी थी। उसने पहले कभी अकेले पार्थ के कमरे में कदम नहीं रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक। अंदर से वही ठंडी आवाज आई, अंदर आओ। रूही ने दरवाजा खोला। पार्थ खिड़की के पास खड़ा था। उसकी पीठ रूही की तरफ थी। कमरे में सन्नाटा था। कुछ सेकंड बाद उसने बिना मुड़े पूछा, सुना है तुम गांव जा रही हो? रूही डरते डरते बोली, जी, पापा ने कहा हमारा काम पूरा हो गया है। फिर कमरे में फिर से खामोशी छा गई। रूही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने उसे बुलाया क्यों है। और पार्थ पहली बार अपने ही मन से लड़ रहा था। चैप्टर 54। मैं मना कर दूं तो। स्टडी रूम। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रूही सिर झुकाए खड़ी थी। पार्थ अब भी उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। फिर पार्थ धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी ठंडी नीली आंखें सीधे रूही पर टिक गईं। तुम जाना चाहती हो? रूही ने घबराकर धीरे से कहा, जी, गांव में हमारा घर है। पापा भी वहीं रहना चाहते हैं। पार्थ कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ा। रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। पार्थ उसके सामने आकर रुक गया। दोनों के बीच बस कुछ कदमों की दूरी थी। उसने सख्त आवाज में पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? रूही की आंखें फैल गईं।
ज जी। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया। पार्थ ने वही बात दोहराई। अगर मैं कहूं कि तुम नहीं जाओगी तब? रूही ने कांपते हुए जवाब दिया। पर पर पापा अकेले कैसे जाएंगे? मैं उन्हें छोड़कर नहीं रह सकती। यह सुनकर पार्थ की भौहें तन गईं। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप उसे देखता रहा। फिर ठंडी आवाज में बोला, तो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी तुम्हारे पापा हैं? रूही ने बिना सोचे तुरंत कहा, जी। मेरे लिए उनसे बढ़कर कोई नहीं। ये सुनते ही पार्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उसके अंदर जैसे कुछ चुभ गया। उसने तुरंत अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली। फिर सख्त लहजे में बोला, जाओ। रूही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ज जी। मैंने कहा, जाओ। रूही ने धीरे से सिर हिलाया। जी। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही पार्थ ने दोनों हाथ पीछे बांध लिए। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गईं। उसी समय कबीर अंदर आया। किंग? पार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। अगर कोई इंसान बिना वजह परेशान करने लगे तो उसे क्या कहते हैं? कबीर कुछ समझ नहीं पाया। सर, मैं समझा नहीं। पार्थ ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा। यह कहकर वह फिर खिड़की की तरफ देखने लगा। पहली बार द रूथलेस किंग अपने ही दिल के खिलाफ खड़ा था और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। चैप्टर 55 आखिरी रात। स्टडी रूम से बाहर निकलते ही रूही ने गहरी सांस ली। हे भगवान, बच गई। वह तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। उसे आज भी समझ नहीं आया पार्थ ने उसे बुलाया ही क्यों था। शाम। रामलाल अपने पुराने बैग में सामान रख रहे थे। रूही भी अपने 2-3 जोड़ी कपड़े तह करके रख रही थी। रामलाल मुस्कुराए। देखा बेटा, कितना बड़ा महल था, लेकिन अपना छोटा सा घर ही अच्छा लगता है। रूही भी मुस्कुरा दी। हाँ पापा, यहाँ तो हर समय डर ही लगा रहता था। दोनों हंस पड़े। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के बाहर से गुजरते हुए पार्थ ने उनकी आखिरी बात सुन ली थी। यहाँ तो हर समय डर ही लगा रहता था। उसके कदम वहीं रुक गए। कुछ पल तक वह बिना हिले खड़ा रहा, फिर बिना अंदर देखे आगे बढ़ गया। रात। महल की बालकनी। पार्थ अकेला खड़ा था। कबीर उसके पास आया। किंग, रामलाल जी की गाड़ी सुबह 7 बजे निकल जाएगी। पार्थ चुप रहा। क्या मैं सिक्योरिटी भेज दूं? कुछ सेकंड बाद पार्थ बोला, जरूरत नहीं। कबीर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, कबीर। यस किंग। पार्थ ने सामने अंधेरे में देखते हुए कहा, सुबह उनके निकलने से पहले मुझे खबर देना। कबीर ने पहली बार हैरानी से पार्थ की तरफ देखा। वह कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, यस किंग। उधर अपने कमरे में रूही खिड़की से चांद देख रही थी। वह खुश थी कि कल वह अपने गांव लौट जाएगी। उसे नहीं पता था कि उसी महल में एक ऐसा इंसान भी था जो पहली बार किसी के जाने की खबर से बेचैन था। लेकिन उसका अहंकार अब भी उसके दिल से बड़ा था। चैप्टर 56 रुक जाओ। अगली सुबह
राजवंश पैलेस का मुख्य हॉल। रामलाल और रूही अपना छोटा सा सामान लेकर खड़े थे। रामलाल ने राजमाता देवयानी के सामने हाथ जोड़ दिए। मालकिन, अब हमें आज्ञा दीजिए। जितने दिन इस महल में रहे, बहुत सम्मान मिला। देवयानी मुस्कुराईं। रामलाल, सम्मान तो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। उन्होंने रूही की तरफ देखा। रूही ने झुककर उनके पैर छुए। देवयानी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहो बिटिया। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, एक बात कहूं? रूही ने सिर उठाया। जी। मालकिन, अगर तुम्हारा मन हो तो यहीं रुक जाओ। मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। रूही की आंखें फैल गईं। रामलाल भी हैरान रह गए। रूही ने तुरंत सिर हिला दिया। न, नहीं मालकिन, मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं रह सकती। जहां पापा रहेंगे, मैं भी वहीं रहूंगी। देवयानी ने हल्की मुस्कान के साथ रामलाल की तरफ देखा। देखा, तुम्हारी बेटी तुमसे कितना प्यार करती है। रामलाल की आंखें नम हो गईं। तभी ठक ठक ठक, पूरे हॉल में जूतों की आवाज गूंज उठी। सभी की नजर सीढ़ियों की तरफ गई। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, हाथ में घड़ी, चेहरे पर वही सख्ती। पार्थ राजवंश। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। किसी की तरफ नहीं देखा। सीधे हॉल के बीच आकर रुक गया। उसकी नजर एक पल के लिए बैग पर गई, फिर रामलाल पर, फिर रूही पर। कमरे में सन्नाटा छा गया। पार्थ ने ठंडी आवाज में पूछा, जा रहे हो? रामलाल ने सम्मान से सिर झुकाया। जी साहब, हमारा काम पूरा हो गया है। कुछ सेकंड, कोई आवाज नहीं। फिर पार्थ ने बिना कोई भाव बदले कहा, किसने कहा कि तुम्हारा काम पूरा हो गया? रामलाल चौंक गए। जी। पार्थ ने कबीर की तरफ देखा। आज से रामलाल इस महल के पूरे किचन स्टाफ की ट्रेनिंग देखेंगे। हर नए शेफ की जिम्मेदारी इनकी होगी। रहना है तो इस पद पर रहो। फैसला तुम्हारा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। रामलाल को समझ ही नहीं आया कि अचानक यह सब कैसे हो गया। देवयानी ने भी आश्चर्य से पार्थ की तरफ देखा, क्योंकि यह फैसला उन्होंने भी नहीं लिया था। रूही धीरे धीरे पार्थ की तरफ देखने लगी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये हमें रोक रहे हैं? लेकिन पार्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसने कोई बहुत साधारण आदेश दिया हो। वह मुड़ा और बिना कुछ कहे वापस सीढ़ियों की ओर चल दिया। पीछे पूरा राजवंश पैलेस अभी भी उसी फैसले के झटके से बाहर नहीं आया था। चैप्टर 57। भगवान जी, ये कैसे इंसान हैं? शाम। महल का छोटा सा मंदिर। रूही अकेली बैठी थी। सामने जलता हुआ दीपक और भगवान कृष्ण की मूर्ति। उसने दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा, भगवान जी, आप भी ना। ये आपने क्या कर दिया? वह मुंह फुलाकर बैठ गई। मैं तो खुशी खुशी अपने गांव जा रही थी। पापा भी खुश थे। फिर आखिरी समय पर सब बदल गया। उसने भगवान जी की मूर्ति को देखा और धीरे से बोली, और वो गुस्सैल मालिक हर समय डांटते रहते हैं, कभी हंसते ही नहीं। आज तक एक बार भी अच्छे से बात नहीं की। उसने गहरी सांस ली।
फिर भी आज जाने क्यों रोक लिया। उनकी डांट समझ आती है, लेकिन उनका मन बिल्कुल नहीं समझ आता। रूही ने मासूमियत से शिकायत की, भगवान जी, अगर उन्हें मुझे यहीं रखना ही था तो कम से कम एक बार प्यार से बोल देते, रूही मत जाओ। क्या उनकी जुबान पर ताला लगा है? इतना कहकर वह खुद ही हल्का सा हंस पड़ी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि मंदिर के बाहर खड़ा एक इंसान उसकी आखिरी बात सुन चुका था। पार्थ राजवंश। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई, लेकिन जाने क्यों उसका गुस्सा भी पहली बार गायब था। वह बिना कोई आवाज किए वापस मुड़ गया और अंदर बैठी रूही अब भी भगवान जी से अपनी शिकायतें किए जा रही थी। सच बताइए भगवान जी, ये इंसान हैं या पत्थर? लाइक करना ना भूले एंड कमेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।